हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट अनोमली स्कैन के बारे में। अनोमली स्कैन जो है वो बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण स्कैनिंग होती है हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ये एनोमली स्कैन जो है ये 5th मंथ में करवाया जाता है। बहुत ही खास स्कैनिंग होती है, इसके बारे में ही आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मैं अभी अपने प्रेगनेंसी सीरीज की जो व्लॉग्स है वो अपलोड कर रही हूँ। मेरी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ वाया माय व्लॉग्स। सो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस रिगार्डिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी आपने नहीं देखे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू माय प्लेलिस्ट, जहाँ पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से। वहां पे मैंने सारे मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे थे, क्या क्या हैं, ये सारे व्लॉग्स मैं अपलोड करके वहां पे डाल देती हूँ। आप वहां पे जाके 1 by 1 देख सकते हैं। प्लस मैं प्रेगनेंसी व्लॉग्स के सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लस आप स्माइल विद शताब्दी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनोमली स्कैन के बारे में। अनोमली स्कैन जो है ये 5th मंथ के दौरान किया जाता है। ये स्कैन जो है 18 to 22 वीक्स के अंदर ही आपको करवाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्कैनिंग होती है आपके लिए, आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके ऑर्गन्स डेवलपमेंट फॉर्मेशन के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वाले स्कैन पे ही पता चलता है। तो ये वाला स्कैन जो है बहुत लेडी जो है वो मिस कर देती है। प्लीज ऐसा ना करें। ये स्कैन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है आपके प्रेगनेंसी जर्नी में। तो इस वजह से इस स्कैनिंग को करवाना ही चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस टाइम एनोमली स्कैनिंग जब होती है ना, आप अपने 5th मंथ पे रहते हो, इस टाइम के दौरान ही एनोमली स्कैनिंग का जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर्स स्टार्ट करते हैं। इन एनोमली स्कैन आइडेंटिफाई करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन बेबी के ऑर्गन फॉर्मेशन प्लस डेवलपमेंट, सारे अंग वगैरह ये सारे अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं या नहीं, ऑर्गन्स फॉर्मेशन कैसी हो रही है क्या नहीं, फ्रॉम हेड टू टो हर एक ऑर्गन्स माइनरली चेक करते हैं डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस एनोमली स्कैन। इस स्कैनिंग के दौरान आपको जो आपका मील है वो प्रॉपरली इंटेक करके ही स्कैनिंग के लिए जाना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर फुल नहीं होंगे, आपका खाना प्रॉपरली आप नहीं खाओगे, तो जब डॉक्टर के पास आप जाओगे इस स्कैनिंग को करते वक्त, बेबी की पोजीशन तब सही नहीं रहती है, तो स्कैनिंग का प्रोसीजर भी बहुत लंबा चलता है। तो इस वजह से डॉक्टर कहते हैं हमेशा इस स्कैनिंग को करते वक्त आप अपना खाना प्रॉपरली खा के उसके बाद ही स्कैनिंग के लिए जाएं। इस स्कैनिंग में मदर का प्लेसेंटा देखा जाता है, विथ बेबी का हार्ट बीट भी देखा जाता है। इवन हार्ट बीट आपको सुनाया भी जाता है। जब डॉक्टर के पास आप स्कैनिंग के लिए जाओगे, बेबी की जो हार्ट बीट है ना वो आपको सुनाया जाएगा। तो ये एक अलग ही एक एहसास होता है उस टाइम के दौरान। बहुत ही खास मोमेंट होती है उस टाइम पे जब आप बेबी की जो हार्ट बीट होती है ना धक धक वाली, वो वाली आप सुनते हो एज ए मदर। ये एनोमली स्कैन जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वाले स्कैन में ना बेबी की जो हर एक ऑर्गन्स है, हर एक मेजर पार्ट्स है बॉडी का, वो बहुत ही सिस्टम वाइज चेक किया जाता है। लाइक फर्स्ट ब्रेन से शुरू होती है। ब्रेन की हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से स्कैन किया जाता है। हर एक चीज ब्रेन में जो भी डेवलपमेंट हुई है वो डॉक्टर जो है अच्छी तरीके से स्कैन करते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हर एक चीज पोजीशन में है कि नहीं, हर एक चीज एक्टिवली वर्क कर रही है कि नहीं। सेकेंड इज हार्ट में जो भी चैम्बर्स होते हैं, लाइक 4 चैम्बर्स होते हैं, वो अच्छी तरीके से हार्ट का हर एक चीज माइनरली चेक करते हैं।
है ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस स्कैनिंग में। उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ द बेबी, राइट साइड ऑफ द बेबी माइनरली चेक किया जाता है। लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ऑर्गन फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज चेक करते हैं। अगेन इन द राइट साइड, राइट हैंड एंड राइट लेग्स में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हर चीज एक्टिवली वर्क कर रही है कि नहीं, हैंड्स अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, लेग्स अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, लेग्स की साइज क्या है, हैंड की साइज क्या है, ये सारे छोटे छोटे डिटेल्स जो है इस वाले स्कैनिंग में बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर जो है स्कैनिंग करके पता करते हैं। इसी वजह से ये स्कैनिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको भी पता चलता है विद ए प्रॉपर रिपोर्ट कि हर एक चीज बेबी की सही सलामत है कि नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज बेबी में है या नहीं, ये सारी चीजें जो है एनोमली स्कैन में चेक किया जाता है। लंग्स, किडनी, ब्लैडर, ये सारी चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। स्पाइन कॉर्ड, जो कि बेबी की जो स्पाइन है वो, उसके स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये एनोमली स्कैन के दौरान वक्त बहुत ज्यादा लगता है, बहुत टाइम लेके ही आप एनोमली स्कैन के लिए जाइएगा। कोई भी अगर दूसरी मीटिंग्स वगैरह हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज उसे उस दिन मत रखिएगा जिस दिन आप एनोमली स्कैन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एनोमली स्कैन जब होती है ना, हर एक चीज माइन्यूटली चेक किया जाता है, तो इस वजह से वक्त थोड़ी ज्यादा लगती है। एनोमली स्कैन जो है इतना इजी प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। अगर आप एनोमली स्कैनिंग के लिए जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही बार में आपका एनोमली स्कैन जो है वो डन हो जाएगा। बहुत लकी होते हैं वो सारी मम्स जिनकी एनोमली स्कैन जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है। इट टोटली डिपेंड्स अपन द बेबीज पोजीशन। बेबी की पोजीशन सही होना होता है ड्यूरिंग योर एनोमली स्कैन, तभी जाके स्कैनिंग प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होती है। अगर बेबी की पोजीशन शो नहीं कर रही है, बेबी अपने पोजीशन में नहीं है कि उसका हर एक ऑर्गन्स अच्छी तरीके से चेक कर पाए डॉक्टर, तब डॉक्टर फिर आपसे टाइम मांगेंगे कि आप दोबारा फिर से आए, खाना खा के आए, प्रॉपर मील लेके आए, थोड़ा सा वॉक लेके आए, ताकि बेबी की पोजीशन फिर से एक्टिव हो जाए एंड देन अगेन जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर स्टार्ट कर पाए। तो इस वजह से इस एनोमली स्कैन में थोड़ा सा वक्त लगता है। सो एनोमली स्कैन इज नथिंग, इट इज जस्ट द बेबीज पोजीशन। बेबी को एक्टिव रहना होता है ड्यूरिंग योर स्कैनिंग पीरियड, तभी आपका जो ये प्रोसेस है ना एनोमली स्कैनिंग की, ये अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाती है। एंड एवरी डॉट एंड डिटेल्स ऑफ योर बेबीज ऑर्गन्स फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, ये सारी डिटेल्स जो है रिपोर्ट्स में अच्छी तरीके से डॉक्टर जो है वो अपलोड करती हैं। ये स्कैन जो है नॉर्मली स्कैन इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस स्कैनिंग में डॉक्टर्स ये चेक करते हैं इम्पॉर्टेंटली स्ट्रक्चर वाइज बेबी नॉर्मल है या नहीं। अगर एनॉमली स्कैनिंग के दौरान कुछ एबनॉर्मलिटीज बेबी में नजर आती है जो कि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है बाद में जाके, अगर डॉक्टर को ये महसूस होती है ड्यूरिंग द स्कैनिंग, देन डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं एनआईपीटी टेस्ट की। एनआईपीटी टेस्ट इज नॉन इन्वेसिव प्रेनेटल टेस्ट जिसे कहते हैं। ये टेस्ट कुछ नहीं है, ये टेस्ट जस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही है, लेकिन ये कुछ अलग प्रोसीजर की टेस्ट होती है जो कि नियर अबाउट 12 to 15 डेज लगता है इसका रिपोर्ट आने में। और ये टेस्ट जो है हर जगह नहीं होती है, ये पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स है जहां पे एनआईपीटी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जो कि आप 5th से 6th मंथ के दौरान आपको पीरियड एक दे दिया जाता है, तभी एनआईपीटी टेस्ट जो है वो आपको करवाना पड़ता है। अगेन आफ्टर 4 वीक्स जो है अगेन लेट एनोमली स्कैनिंग आपकी होती है, उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा लंबा होता है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एनोमली स्कैन। ये जरूर से आप करवाइए। एनोमली स्कैन करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
इन योर मदरहुड जर्नी, जिससे आपको आपकी बेबी की हर एक चीज़ आपको पता चलती है, बेबी नॉर्मल है या नहीं एबनॉर्मल है। अगर उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही है बेबी को, देन डॉक्टर इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। टेस्ट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करवाइए, जो भी टेस्ट डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं उस टाइम पे, ताकि कोई भी रिस्क लेवल ना रहे जब तक आप डिलीवर करो अपने बेबी को। सो या दिस इज ऑल अबाउट एनोमलीज कैन। होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारी लेडीज़ को हेल्पफुल हो सके। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जब भी न्यू व्लॉग अपलोड करूं आपके पास ही फर्स्ट नोटिफिकेशंस जो है वो चली जाए। सो मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योर सेल्फ। लव यू ऑल, बाय।